नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे एक प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है समय की कदर। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान ज़मींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे, नशे और अन्य गलत कामों में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी शिकायत कर पाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, जिससे उनका मनोबल और भी बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिससे सब लोगों को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते और गलत काम करते रहते थे। उनके माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले कितने ही अय्याश थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उन्हें खुद भी पता नहीं था। राम में एक बहुत अच्छे नेता का गुण था, क्योंकि अपने पिता के साथ रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से व्यापार की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता ज़मींदार थे। पर अपने गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन खूबियों पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। इस तरह से उनकी बदमाशियों को देखकर उनके पिताओं ने उन्हें सबक सिखाने का सोचा। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने उनके घर की जिम्मेदारी अपने अपने बेटों को सौंप देने का सोचा, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम से कमाए गए हो, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम शुरू करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए हैं, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच कर के उन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और उनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़-धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए। राम ने उस लड़की से पूछा, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। इतना सुनते ही राम ने लड़की से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रही हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और माँ भी बीमार रहती है, इसीलिए मैं एक काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला और उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, भैया आप ये फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे मुफ्त में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिसमें मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर वो तीनों
उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह तीनों ने बहुत सोचा और दूसरे दिन से ही काम तलाशने में लग गए। पर उनके शर्त में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से जाकर के मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोले कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक योजना निकाली जिसमें राम अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की समस्याओं को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या, दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ़ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस तरह से उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।